बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड एक एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 2 + 9x = 5x²। चूँकि x की मैक्सिमम पावर 2 है, यूज़ होने वाले वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थ्रू क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बाई फैक्टराइजेशन और बाई कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया था। चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को जो है वो रिवाइज़ करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = -b + -√b² - 4ac/2a। चूँकि हमने यहाँ देखना चाहिए कि वेरिएबल x यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x = अगर वेरिएबल y यूज़ होगा तो हम लिखेंगे y = और चूँकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले हमारे पास x² वाली टर्म होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर x वाली टर्म होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए और इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बोथ दी साइड्स को चेंज कर लेंगे, यानी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है 5x² उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हम राइट हैंड साइड पे राइट कर लेंगे 2 + 9x। जब भी हम साइड्स को चेंज करते हैं तो फिर साइन रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे सारी अमाउंट्स थी उनको हम राइट पे ले गए और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स थी उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए तो अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, जबकि जहाँ हमारे पास 2 + 9x है तो हम 2 को भी और 9x को भी राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और जब प्लस का 9x राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसका साइन रिवर्स हो जाएगा और प्लस का 2 जो है जब राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा। दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 5x² माइनस सेकेंड टर्म होगी 9x -2 = 0, क्योंकि इक्वल टू के फ़ौरन बाद 2 प्लस का था, जब शिफ्ट किया तो माइनस का 2 बन गया और प्लस 9x चूँकि 9x प्लस का था इसलिए माइनस का 9x बन जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है इसे हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर 5x² - 9x -2 = 0 विद किसके साथ कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है हमारे पास ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट 5 है, तो फिर a की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी, यानी a की वैल्यू जो होगी वो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट b है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -9 है तो b की वैल्यू जो होगी वो -9 होगी। और हमारे पास कांस्टेंट टर्म c है स्टैंडर्ड फॉर्म में और यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है तो c की वैल्यू -2 होगी। जैसे ही हमने a, b और c की वैल्यूज़ कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट कर ली तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए हम लिखेंगे x = -b ± -b² - 4ac/2a। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b और c की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। -b तो माइनस फार्मूले का और b जो है हमारे पास वो -9 है तो ब्रैकेट में पुट कर देंगे -9 + -b² मतलब -9 का स्क्वायर, चूँकि b की वैल्यू -9 है, -4 × a की वैल्यू 5 है इंटू c की वैल्यू -2 है, √2 × 5 चूँकि a की वैल्यू 5 है। x = ये बन जाएगा -9 -9 का स्क्वायर जो हम फाइंड करेंगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो -9 का स्क्वायर -9 × -9 +9 टाइम 81। फिर माइनस के 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+ 4 2 टाइम 8 और 8 5 टाइम 40 तो +40 बन जाएगा, +40/10 क्योंकि 5 2 टाइम 10
x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 81 में 40 जो है वो प्लस करेंगे तो 1 + 0 1 और 8 + 4 12 तो बन जाएगा 121। 9 + माइनस 121 स्क्वायर रूट ऑफ 121 ओवर 10 तो x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, चूँकि 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का तो 121 का स्क्वायर रूट 11 होगा 11 ओवर 10। अब हमारे पास 2 साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस, तो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। इधर आर की जब इधर आर की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 9 + 11 ओवर 10, एक दफ़ा +11 के लिए लिखेंगे, एक दफ़ा x इक्वल टू 9 और -11 के लिए लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो गई। अब इन 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स आ जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो 9 + 11 20 होता है, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 जो है तो वो 2 होता है, क्योंकि 10 2 टाइम 20 होता है। x इज इक्वल टू माइनस का 11 प्लस का 9 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा और 11 का साइन माइनस तो साइन माइनस का आ जाएगा। और जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10 तो -1 ओवर 5। तो जो हमारे पास सेकंड रूट आ गया, हमने 2 रूट्स फाइंड कर लिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो सोल्यूशन सेट अब राइट कर देंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट रूट हमारे पास 2 है और सेकंड रूट हमारे पास -1 ओवर 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।